2017 में जब बीरेन सिंह बीजेपी के वहां पर अपॉइंटी हुए और वहां पर उन्होंने गवर्नेंस संभाली, तो डेफिनेटली जिस तरह का उन्होंने बीजेपी सेंटर की तरफ से उनको हदायत थी और जो कम्युनल वायलेंस और जिस पोलराइजेशन की बुनियाद के ऊपर वो चीजें चलाते हैं पूरी सेंटर में, तो वही चीज जब उन्होंने वहां पे, चूंकि वो मेटी कम्युनिटी खुद हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने क्रिश्चियंस की कम्युनिटी को जब सप्रेस करने की कोशिश की और उनका जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर दैट मैटर उनका जो स्टेटस था, उसके साथ साथ जब अपना स्टेटस भी उसको शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर के ऊपर मनवाने की कोशिश की, तो वो जो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन था जो कुकी कम्युनिटीज में था, वो बड़ा उभर कर सामने आया और उसको लगता ये है कि डेलिबरेटली उस चीज को हवा दी गई। और ये लार्जर पैटर्न है माइनॉरिटीज के साथ, जिस तरह हिंदुत्व अपने जो पॉलिसी लेके चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम्स हों या क्रिश्चियंस हों, तो उसमें लार्जली ये पैटर्न आपको वापस वहां पे रीअसर्ट होते हुए, रीएम्फसाइज होते हुए नजर आया, डॉक्टर साहब, डिस्पाइट जो ऑफ द कह फैक्ट दिया कि कि हिंदू हों, तो 2024 मैं में यहाँ पर ये सिर्फ ये नेशनल। कहना चाहूंगा कि हिंदू भी सब वहाँ पर महफूज नहीं है। वहाँ पर भी उनका कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर जी, कास्ट, तो हिंदूज भी उनमें महफूज भी नहीं बहुत है। सारे हिंदू भी वहाँ पर गैर महफूज हैं जी, और वो सफ़र डेफिनेटली कर जो रहे हैं दलित्स हैं बिकॉज दे और कम जो फ्रॉम द लोअर लोअर कास्ट के कास्ट। हिंदूज हैं, उनको आज भी खतरात डेफिनेटली हैं। और वो जो गवर्नेंस मॉडल है उसका हिंदुत्व का, वो है ही ब्राह्मण बेस्ड और जी। वो है ही अपर कास्ट को प्रिजर्व करने के लिए, एलीट को प्रिजर्व करने के लिए। तो उसमें अल्टीमेटली आपका जो इफेक्ट आता है वो डाउन द स्ट्रीम आता है। और उसी की निस्बत 2024 में नेशनल असेंबली के, या जो आपकी लोकसभा है, उसकी 2 सीट्स बीजेपी हार भी चुकी थी, लेकिन 2025 में दोबारा से बीजेपी ने वहां सेंटर से होते हुए स्टेट में गवर्नमेंट दोबारा बनाई और उन्हीं के हमायत याफ्ता एक फॉर्मर फुटबॉलर जो हैं वो दोबारा से जब चीफ मिनिस्टर बने हैं वहां पे, तो थिंग्स अगेन फ्लेयर्ड अप। तो ये पैटर्न है जो कंसिस्टेंट रहा है, सेफ्रनाइजेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिसीज इनटू द सोसाइटी ऑफ इंडिया, व्हिच हैज डेफिनेटली shattered the fabric of the इंडिया। और जो डेमोक्रेटिक जो जो इंस्टीट्यूशंस थे या डेमोक्रेसी की जो ये सो कॉल्ड बात करते थे, वो जी। बड़ी एक्सपोज होके रही है। और उसकी वजह से अगर आप देखें तो इनके जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं वो भी एक इशू है। और इसको अगर लार्जली नार्को ड्रग्स और नार्कोटिक्स के हवाले से आप देखें, तो लीड जो वहां की है वो इसके कंफ्यूजन को, इस केओस को इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा कमाती है, जो फिर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है।